नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे थे 5500 क्वेश्चन की सीरीज, जो झारखंड पीजीटी इतिहास की सीरीज है। और झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का फॉर्म जितने लोग भर दिए हैं, अगर वह पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो पूरी तैयारी हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर हो रही है। और यह कुल 5500 क्वेश्चन की सीरीज है और यह सीरीज आप लोग को मिल जाएगी। ये 5500 क्वेश्चन की सीरीज है। जिनको भी 5500 क्वेश्चन की यह पूरी सीरीज चाहिए, जिसमें विश्व इतिहास की है, मध्यकालीन है, आधुनिक है, प्राचीन इतिहास है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, और यह पूरा गेस क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, गेस क्वेश्चन है। तो यह इसके पहले की सीरीज अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वीडियो देखिएगा। जिनको भी यह सीरीज चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, 83 18 39 72 76। आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जो भी यह सीरीज है ये आपको मिल जाएगी। इसका जो प्राइस है वो 250 रुपया, 250 रुपये में ये पूरी सीरीज आपको मिल जाएगी। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये झारखंड पीजीटी इतिहास का। आपको जानकर हैरानी होगी, डीएसएसबी में या टीजीटी में इस सीरीज से मैं एक बार काउंट किया हुआ था, लगभग 80% प्रश्न आपके यूपी टीजीटी में आए हुए थे। और डीएसएसबी का टीजीटी पेपर हुआ था, दिल्ली टीजीटी का, तो उसमें विश्व इतिहास से संबंधित 100% प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिले थे। तो इसे आप हल्के मत लीजिए। पूरा 5500 प्रश्न, 5500 प्रश्नों की सीरीज है जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे आप हल्के में बिल्कुल मत लें। तो जिनको भी चाहिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर सकते हैं। 250 क्वेश्चन की यह पूरा का पूरा पीडीएफ आपका है। आइए शुरुआत करते हैं। 50 क्वेश्चन ही हम लोग कर रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं। प्रश्न 51 देखिएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। प्रश्न 51, अमेरिकी गृह युद्ध कब खत्म हुआ था? अमेरिका का जो गृह युद्ध था वह कब खत्म हुआ था? 26 मई 1865 को। हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं क्योंकि यह सभी गेस क्वेश्चन है। प्रश्न 52 देखिएगा। अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की नींव किसने रखी थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रखी थी। प्रश्न 53 देखिएगा। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी। प्रश्न 54, किसके शासनकाल में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी? लुई सोलहवां के शासनकाल में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। प्रश्न 55, राज्य क्रांति के समय फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी? सामंती व्यवस्था थी। फ्रांस में क्या थी? सामंती व्यवस्था थी राज्य क्रांति के समय में। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस का जो राष्ट्रीय दिवस है वो 14 जुलाई को मनाया जाता है, 14 जुलाई को। समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा किसकी देन है? तो फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का जो नारा है फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द कानून है, यह कथन किसका था? लुई 14वां का। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 59 देखिएगा। वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने कराया था? तो लुई 14वां ने कराया था वर्साय के शीश महल का निर्माण। प्रश्न 60 देखिएगा। लुई 14वां ने किसे फ्रांस की राजधानी घोषित किया था? वर्साय को ही लुई 14वां ने फ्रांस की राजधानी घोषित किया था। प्रश्न 61 देखिएगा। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? तो 1774 में। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा था 1774 में। लुई 16वां की पत्नी मेरी एंटवानेट कहाँ की राजकुमारी थी? लुई 16वां की पत्नी मेरी एंटवानेट कहाँ की राजकुमारी थी? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। प्रश्न 63, टेले क्या है? टेले क्या था? एक प्रकार का भूमि कर था। ये सब फ्रांस के बारे में बता रहा हूँ, फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में। प्रश्न 64, फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अहम योगदान किसका था? तो फ्रांसीसी क्रांति में 3 लोग का अहम योगदान था, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो। प्रश्न 65, वॉल्टेयर किसका विरोधी था? तो चर्च का विरोधी था। वॉल्टेयर चर्च का विरोधी था। प्रश्न 66 देखिएगा। रूसो फ्रांस में किस शासन पद्धति का समर्थक था? तो रूसो फ्रांस में किस शासन पद्धति का समर्थक था? लोकतंत्र का समर्थक था रूसो। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति किसकी थी? यह वॉल्टेयर की युक्ति थी। वॉल्टेयर ने यह बातें कही थी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी है आपका। प्रश्न 68, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक है?
सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक है, किसकी रचना है, तो रूसो की रचना है। प्रश्न 69 देखिएगा, लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है, तो वॉल्टेयर की रचना है। इसे आप हल्के में मत लीजिए, जितना भी बता रहा हूँ आपका, और मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि इसे हल्के में बिल्कुल मत लें, यहाँ से प्रश्न आते हैं। प्रश्न 70 देखिएगा, कानून की आत्मा किसकी रचना है, ठीक है। इसे कानून की आत्मा हिंदी में लिखा है स्पिरिचुअल ऑफ लॉ भी बोलते हैं, कि किसकी रचना है, मॉन्टेस्क्यू की। प्रश्न 71, स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी, 5 मई 1789 को। 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत हुई थी। प्रश्न 72, माप तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है, तो फ्रांस की देन है। माप तौल की जो दशमलव प्रणाली है किसकी देन है, फ्रांस की देन है। प्रश्न 73, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है, तो सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जो जनक होगा वह हर्डर को कहा जाता है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है, हर्डर को। प्रश्न 74 देखिएगा, नेपोलियन का जन्म कब हुआ था, 15 अगस्त 1769 को नेपोलियन का जन्म हुआ था। प्रश्न 75, नेपोलियन को जन्म किस जगह पे हुआ था, तो कोर्सिको द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। यह सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो भी मैं बता रहा हूं आप लोग को। प्रश्न 76 देखिएगा, नेपोलियन के पिता का नाम क्या था, कार्लो बोनापार्ट। प्रश्न 77, नेपोलियन ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी, ब्रिटेन की सैन्य अकादमी में नेपोलियन ने शिक्षा प्राप्त की थी। प्रश्न 78 देखिएगा, नेपोलियन ने इटली में किस देश के प्रमुख को समाप्त किया था, नेपोलियन ने इटली में किस देश के प्रमुख को समाप्त किया था, तो ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया था। नेपोलियन ने इटली में किस देश के प्रमुख को समाप्त किया था, ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया था 1796 में। प्रश्न 79 देखिएगा, फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ, 1799 में। प्रश्न 80, पहली बार नेपोलियन कब काउंसिल बना था, 1799 में। पहली बार नेपोलियन कब काउंसिल बना था, 1799 में। जीवन भर के लिए नेपोलियन कब काउंसिल बन गया, तो 1802 में जीवन भर के लिए नेपोलियन काउंसिल बन गया था। प्रश्न 82, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बनता है, तो 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन जाता है। प्रश्न 83 देखिएगा, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है, तो नेपोलियन को। प्रश्न 84, इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा, नेपोलियन ने कहा था। प्रश्न 85, नेपोलियन की पहली पत्नी का नाम क्या था, जोजेफाइन। नेपोलियन की जो पहली पत्नी थी उसका नाम था जोजेफाइन। प्रश्न 86 देखिएगा, ट्रफलगर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था, ट्रफलगर का युद्ध जो हुआ था 21 अक्टूबर 1805 को हुआ था। किसके बीच, इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच। इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच ट्रफलगर का युद्ध हुआ था 21 अक्टूबर 1805 को। प्रश्न 87, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी, सन 1800 में नेपोलियन ने की थी। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना सन 1800 में नेपोलियन ने की थी। प्रश्न 88, नेपोलियन का कोड किसे कहा जाता है, तो नेपोलियन द्वारा तैयार किया गया कानूनों का संग्रह ही नेपोलियन का कोड है। प्रश्न 89, किस निर्जन टापू पर नेपोलियन को बंदी बनाकर रखा गया था, एल्बा के टापू पर। प्रश्न 90, मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था, मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को किस युद्ध में पराजित किया था, वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू के युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को पराजित किया था, वाटरलू के युद्ध में। 18 जून 1815 को वाटरलू का युद्ध हुआ था। प्रश्न 91, नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी, 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हुई थी। प्रश्न 92, नेपोलियन को किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है, लिटिल कॉर्पोरल, ठीक है। प्रश्न 93, नेपोलियन के पतन का कारण क्या था, तो रूस पर आक्रमण करना। नेपोलियन के पतन का कारण क्या था, रूस पर आक्रमण करना। प्रश्न 94 देखिएगा, इंग्लैंड के कारोबारियों का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन किस व्यवस्था का सूत्रपात किया था, महाद्वीपीय व्यवस्था। प्रश्न 95 देखिएगा, किस समझौते के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस के प्रभुत्व को खत्म कर दिया,
तो वियना समझौता 1815 में हुआ था। नेपोलियन के खिलाफ यूरोप के बहुत सारे राष्ट्रों ने मिलकर यह समझौता किया था। 1815 में यह हुआ था। नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? तो रूस पर आक्रमण करना नेपोलियन के पतन का कारण था। प्रश्न 94, इंग्लैंड के कारोबार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने किस व्यवस्था का सूत्रपात किया था? महाद्वीपीय व्यवस्था। किस समझौते के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस के प्रभुत्व को खत्म कर दिया? वियना समझौता 1815 में। ये थोड़ा सा क्रम गलत हो गया है, ये तो दूसरा कुछ आ गया है। चलिए देख लेते हैं, यह आपका आधुनिक भारत से आ गया है। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की है? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, यह इसी सीरीज का है, मतलब कि नेपोलियन यह आया हुआ है। प्रश्न 14 से 1 देखिएगा, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में। प्रश्न 1402, अंग्रेजों ने 1760 में वांडीवास का युद्ध में किसे परास्त किया था? फ्रांसीसियों को परास्त किया था। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में कितने राज्य थे? 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में कितने राज्य थे? 13 राज्य थे। इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो जोसेफ मेजनी को। प्रश्न 98, मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जिनेवा में हुआ था। मेजनी, जिनेवा। प्रश्न 99, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? तो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक था ऑस्ट्रिया। इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, किस राज्य ने इटली के एकीकरण में अगुवाई की थी? तो सार्डिनिया पिडमोंट, सार्डिनिया पिडमोंट। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप लोग देख लीजिएगा। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। धन्यवाद।